ठीक है। तो कल अपन ने इसमें फार्मूला देखे, जैसे कि मालूम है डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो उसका अपन कल फार्मूला देखे, फार्मूले पूरे नहीं हुए थे अपने, आज पूरे फार्मूला देखेंगे अपने वन बाय वन। जैसे कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले, पहला फार्मूला है डेरिवेटिव बराबर तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव इसकी तो कोई जरूरत नहीं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डेरिवेटिव तो पहला है अगर से कभी डेरिवेटिव ऑफ sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x का डेरिवेटिव अगर से cos x है तो इसका उल्टा इंटीग्रेशन में cos x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, यहाँ से डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर कितना रहेगा sin x प्लस, इट इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड वन इज नथिंग बट कभी डेरिवेटिव में ddx ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव अगर से माइनस sin x है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज नथिंग बट sin x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका उल्टा मतलब क्या माइनस ऑफ cos x प्लस c है। ठीक है, उसके बाद वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो कितना है sec स्क्वायर x है ना, साइमल्टेनियस दोनों चरण दे रहे हैं आपको। इसको डिफरेंशिएशन के फार्मूला याद है तो डिफरेंशिएशन का भी रिवाइज हो रहा, और जिसको याद है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज नथिंग बट tan x plus c। ठीक है, tan x plus c। देन नेक्स्ट वन इज द ddx ऑफ tan के बाद cot x का डेरिवेटिव, cot x का डेरिवेटिव नथिंग बट माइनस cosec स्क्वायर x इज देयर, तो इंटीग्रेशन में cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ cot x प्लस c। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है ddx ऑफ sec x, तो sec x का डेरिवेटिव देखेंगे तो sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x into tan x, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट वन उल्टा sec x tan x dx का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट sec x plus c is there। और लास्ट है 6 ddx of cosec x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx is equal to माइनस cosec x plus c। तो जैसे ही कल बताया हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एकदम सिंपल है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। किसी को डिफरेंस, इसीलिए अपन ने डिफरेंशिएशन के बाद डायरेक्ट अपन ने क्या शुरू करे चैप्टर, डायरेक्ट अपन ने शुरू करे चैप्टर इंटीग्रेशन, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे इस तरीके से साइन का डेरिवेटिव अगर से कभी cos रहा होगा तो cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin x plus c, cos का डेरिवेटिव कभी माइनस sin x रहा होगा तो sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस cos x plus c, और tan x का डेरिवेटिव अगर से sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा tan x plus c। उसी तरीके से cot x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अगर से माइनस cos स्क्वायर x है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x कितना आएगा माइनस cot x plus c। सेम sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x कितना आएगा sec x plus c is there। then last one डेरिवेटिव ऑफ cosec x अगर से माइनस cosec x into cot x है तो इसका इंटीग्रेशन cosec x into cot x का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस cosec x plus c is there। तो these are the integrations we can find very easily। डेरिवेटिव का फार्मूला से अपन इतने इंटीग्रेशंस निकाल सकते हैं। अभी भी कौन कौन से इंटीग्रेशन बाकी, हमको tan x का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, tan x का इंटीग्रेशन मालूम है, उसके बाद cot का मालूम नहीं है, अभी sec का मालूम नहीं है और cosec का मालूम नहीं है, तो ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। ये पहले भी बेसिक है, जितना आपने को डिफरेंशिएशन से मालूम है उतना अपन ने यहाँ से निकालने वाला है। ठीक है, बाद में जो नया नया लगेगा और नया नया अपन देखेंगे, तो यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। जो फार्मूले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले डेरिवेटिव के हिसाब से, तो तुमको डायरेक्ट भी याद आना चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, भूल गया तो डेरिवेटिव पे जा सकते हो, कोई बात नहीं। cosec स्क्वायर x का तुमको ऐसे याद आना चाहिए कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन के लिए तुमको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या आएगा माइनस cot x का, ये माइनस इसको चले जाएगा, बस इतना ही फर्क है। सब तरह वही सी हो ना, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x,
तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x into cot x में क्या होगा, ये माइनस इसको चले जा रहा, बाकी कोई नहीं, बाकी सबसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। जब तक तुमको फार्मूला याद नहीं है तब तक चैप्टर में इंटीग्रल के मजा ही नहीं है ना। चैप्टर में मजा कब आएगा जब तुमको पूरे फार्मूले याद होंगे। ठीक है, जैसा डिफरेंशिएशन में पहले अपन फार्मूले पर पूरा फोकस करें, एक बार फार्मूले और उसकी मेथड समझ में आ गई तो उसके बाद तुमको चैप्टर को सिंपल दिखा, उसी तरीके से इंटीग्रेशन के लिए याद रखना। तो अब देखेंगे हम, समझो अब पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो पावर फंक्शन के इंटीग्रेशन में जितना डिफरेंस देखो दोनों में, एक पावर फंक्शन यहाँ पे थोड़ा अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ये एक फार्मूला है जो दोनों से थोड़ा अलग है, दोनों के फार्मूले अलग है। तो यहाँ पे क्या रहता, पावर को नीचे पावर में से एक टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, ये फार्मूला नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है, याद रखो x to n dx, ये नंबर ऑफ टाइम्स फार्मूला होता है, पावर फंक्शन का बहुत यूज है इंटीग्रेशन में। तो ये फार्मूला क्या होगा, x to n dx का फार्मूला क्या होगा, x का पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c, provided n is not equal to -1। तो ये क्योंकि -1 हो गया तो ये -1 plus 1 0, और any number divided by 0 it is not defined is there। इसकी बाजू में कंडीशन है कि n कैसा होना चाहिए, not equal to -1 रहना चाहिए। बाकी सब तो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी अपने पास आ गया x raised to 4 dx, और मैंने चाहिए कि पावर फंक्शन है, क्योंकि इसमें पावर में कितना है 4, तो इसका कंडीशन कितना आएगा 4 plus 1 divided by 4 plus 1 और प्लस कितना c, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x का पावर 5 divided by 5। इट इज द मेथड ऑफ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन, है ना। दोनों में टोटली डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं अपन, पावर को नीचे पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या बोला, ब्लर होते नहीं व्यवस्थित दिसत आहे बघा, तुमचा नेटवर्क बघा थोडा, इथे मला व्यवस्थित दिसते, बोलला काय अडचण आहे का बघा, बिल्कुल ब्लर नाही, एकदम व्यवस्थित दिसत आहे। नाही सर, क्लियर है सर, क्लियर आहे तुमचा, बघा थोडा नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल तुमचं, क्लियर है। बघा तर हे आहे तुमचा पावर फंक्शनचा इंटिग्रेशन x raised to 4 plus 1 upon 4 plus 1 plus 3 म्हणजे दिस वन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ये होगा पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन। पावर के बाद तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम है, क्योंकि सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ log x देखो, log x का डेरिवेटिव कितना है बोलो 1/x। तो इंटीग्रेशन में उल्टा कैसा होगा, इंटीग्रेशन में उल्टा कैसा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x, 1 upon any function 1 upon x dx का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, 1 upon x dx का इंटीग्रेशन कितना रहेगा log x plus c, मगर log is always a positive quantity, इसके लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे log x नहीं लेते, अपन करते हैं log of mod x plus c। Why? Because log is a positive quantity, a positive होने की वजह से इसको अपन क्या है mod ले, log of mod x plus c। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका उल्टा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर से 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन 1/x कितना रहेगा log of mod of x, ठीक है। ये होगा दूसरा। देन आफ्टरवर्ड जैसे कि आप देखो दोनों में डिफरेंस है, मतलब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कभी 1 upon x स्क्वायर आ गया तो डायरेक्ट क्या करते हैं 1 upon सर ने बोले 1 upon any फंक्शन, ऐसे नहीं 1 upon any फंक्शन को डायरेक्ट लिखेंगे log of mod of x स्क्वायर, so it is the wrong one। तो सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही कि यहाँ पे जो 1 upon जो है ना x का पावर पे हमेशा 1 होना चाहिए, ये अगर से 1 है 1 मतलब लीनियर इक्वेशन है तभी उसका log में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी ऐसा और ऐसा आ गया 1 upon x plus 2, इसके साथ कांस्टेंट भी आ गया, तो हम चेक करेंगे x का पावर कितना है, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, हम इसको बिंदास लिखेंगे इट इज नथिंग बट log of mod of x plus 2 plus, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मगर अगर से x का पावर 1 नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, 2 3 4 है, तो उसको फिर अपन अलग मेथड सॉल्व करेंगे, ये फार्मूले में नहीं बैठेगा। तो ये फार्मूला भी दो फार्मूले बहुत यूज है, एक पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट वन, इसको स्टार डालो, इसको स्टार डालो, ये दो फार्मूले बहुत यूज है। 1 upon x उसी तरीके से समझो ऐसा आ गया इंटीग्रेशन 1 upon t और विद रिस्पेक्ट टू dt है, जब मैं dx भूल गया था 1 upon t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, तो तुम क्या लिखोगे डायरेक्ट log of
विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का पावर कितना है 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, यानी कि log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ इससे भी आपको वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन देखो, ये दोनों का इंटीग्रेशन फिर से लिख के बताता, तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेट पावर फंक्शन में इंटीग्रेशन कैसे लिखता है, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब उसके पावर में एक ऐड, नीचे भी सेम ऐड और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो बताया क्यों आता बोलते हैं। और बाद में इफ n इज नॉट इक्वल टू -1, इसके बाद कंडीशन है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला पर देखे तो ये वैसे log x इक्वल टू 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बट log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस log इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इससे अपन ने मॉड लगाया तो डायरेक्ट log x भी ले सकते हैं, मगर मॉड लियो तो बेहतर रहेगा, है ना। log x रेट अगर से 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना log x से फिर log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस। नाउ नेक्स्ट वन हमको ये मालूम है dx of a raised to x raised to upon a raised to x raised to a raised to x upon log a raised to x मतलब ये सबको मालूम है। आज से बोले जाओ सकते हैं कि a raised to x is nothing but it is an exponential function, तो कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव a raised to x upon log a, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx is nothing but देखो a raised to x dx मतलब क्या, ये जो यहाँ पर है उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया a raised to x log a, डेरिवेटिव ऑफ दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो डिफरेंस खाली इतना ही है कि डेरिवेटिव में ये मल्टीप्लिकेशन में रहता और इंटीग्रेशन में कहाँ पे जाता है, डिवीजन में जाता है ना। आपकी क्या संकट है, ये फॉर्मूला a raised to x अपॉन log a प्लस दोनों में डिफरेंस देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव बेस का log, ये जो log है यहाँ पे डेरिवेटिव पे मल्टीप्लिकेशन में रहता, तो इंटीग्रेशन में कहाँ पे जाता है, डिवीजन में। देखो dx ऑफ a raised to x log a, इसका इंटीग्रेशन निकालने का, तो इसका इंटीग्रेशन अगर से निकालने का तो कैसे करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन a raised to x dx और इसके जो log है मल्टीप्लिकेशन में वो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवीजन में, और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। या फिर इन शॉर्ट इतना नहीं समझ में आ रहा होगा तो इतना याद रखो कि डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव में log a जो है बेस का log वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन में है जो बेस का जो log है, मतलब बेस में जो a है उसका log टाइम्स के डिवीजन में, ये तो समझ आता। यहाँ पे बेस का log मल्टीप्लिकेशन में, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में कहाँ पे हो, डिवीजन में, इतना तो याद रहेगा तुम्हारे। अपन जो उसी तरीके से e raised to x का डेरिवेटिव में लिखेंगे तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x आता है ना, एक्चुअली क्या रहता e raised to x और बेस का log e1 होता है, इसके लिखते नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x जनरली अपन क्या बोलते हैं, e raised to x, ठीक है। उस तरीके से अगर किसी ने बोला e raised to x का इंटीग्रेशन क्या है, e raised to x का इंटीग्रेशन भी वही आएगा e raised to x प्लस c से, तो इसके भी डिवीजन में हमेशा इसके डिवीजन में क्या आना चाहिए, तो log e, तो log e कितना आता 1, इसके अपन जनरली लिखते नहीं, तो याद रखो ये एक ऐसा मात्रा एक फंक्शन है e raised to x जिसका डेरिवेटिव भी e raised to x है और उसका इंटीग्रेशन भी क्या है, e raised to x प्लस c है, दोनों का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों का सेम है, e raised to x है ना। ये इट इज वेरी सिमिलर टू, ये बहुत सिमिलर है अपने से, आपने को कुछ भी करे तो जैसा आपने को कुछ डेरिवेटिव लो का इंटीग्रेशन लो, जैसे इसका e raised to x आता, अच्छा आपने को कुछ भी करे तो अपने को कोई फर्क पड़ता क्या, दिस वन, so this function is very similar to us, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x है और e raised to x का इंटीग्रेशन भी क्या है, e raised to x है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऊपर में क्या बताया मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव में log जो है बेस का वो मल्टीप्लिकेशन में आता, तो इंटीग्रेशन में बेस का log कहाँ आता, उसको डिवीजन का, तो दोनों में डिफरेंस याद रखो। सभी के फार्मूले ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल हो गया और देन log हो गया, पावर फंक्शन हो गया। अब देखो रूट फंक्शन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट फंक्शन में तुमको मालूम है, रूट फंक्शन में तुम जैसा है तुम्हारा रूट एक्स dx इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे रूट एक्स का इंटीग्रेशन तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, तुम यहाँ करेंगे रूट एक्स मतलब कुछ नहीं x का पावर 1/, तो जितने रूट फंक्शन है उसको तुम पावर फंक्शन में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन इसके हिसाब से है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन जितने भी देखे पर डिफरेंशिएशन में अलग से रूट फंक्शन का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x,
तो इंटीग्रेशन में रूट के लिए अलग से नहीं है, तो रूट फिर हटा के क्या करेंगे अपन उसको पावर फंक्शन में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन। तो मैं जैसा रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट x रहता है डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन में रूट के लिए अलग से नहीं है, और रूट को हटाने का उसका पावर स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4, फिफ्थ रूट है तो 1/5 लाइक दैट। चलो सुनो फिर आगे। ओके, यहाँ तक कोई तकलीफ कोई भी नहीं। अब आगे जाएंगे अपन, यहाँ तक फॉर्मूला सबको याद हो गए। अब जाएंगे आगे। अब आगे क्या है तो देखो, आगे अपने पास फॉर्मूले कि इंटीग्रेशन में समझो तो क्या आ गया। हाँ ये तुमको मालूम है, इनवर्स का फॉर्मूला dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। तो sin इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या है बोल रहे हैं, 1/√में 1 माइनस x स्क्वायर, राइट। ये sin इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला। इसका डेरिवेटिव अगर से ये है sin इनवर्स का, तो बाजू में इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1/√में 1 माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा। इसको इंटीग्रेशन और dx लगा तो डेरिवेटिव उड़ जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, इट इज नथिंग बट sin इनवर्स ऑफ x एंड देन प्लस c। उल्टा है ना, sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अगर से 1/√1 माइनस x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा dx लगेगा, डेरिवेटिव उड़ जाएगा sin इनवर्स ऑफ x प्लस c। उसी तरीके से सेकंड वन कि कभी dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या है, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन जो है, दोनों का इंटीग्रेशन एक ही आता है, याद रखो कि अब यहाँ पे तुम जो लेंगे 1 इसका पूरे करेंगे -1/√1 माइनस x स्क्वायर dx, तो ऐसा लो माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस c ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे माइनस लेके डायरेक्ट cos इनवर्स ऑफ x प्लस c भी ले सकते हैं, तुम्हारे दिन में इंटीग्रल चॉइस है ना। तो याद रखना का जब इंटीग्रेशन में 1/√1 माइनस x स्क्वायर आया तो वहाँ पे इसको sin इनवर्स ऑफ x प्लस c आ सकता, या फिर माइनस cos इनवर्स ऑफ x प्लस c आ सकता, क्योंकि sin इनवर्स ऑफ x के और cos इनवर्स ऑफ x के दोनों के डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ पे उसके साइन में है। तो इसलिए कभी इंटीग्रेशन में ऐसा दोनों भी पॉजिटिव आ गया, ऐसा आ गया इंटीग्रेशन में 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx, तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है, जैसा को आंसर है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ तुम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका आंसर है sin इनवर्स ऑफ x प्लस c, या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos इनवर्स ऑफ x प्लस c। दोनों भी सही है, दोनों भी राइट है, तुमको जैसा क्वेश्चन की डिमांड है और जैसा पूछे वाला है उसके हिसाब से अपन आंसर लिखेंगे, मगर दोनों भी सही है, ठीक है। तो उसी तरीके से tan इनवर्स और cot इनवर्स का भी सेम फार्मूला है, सिर्फ प्लस माइनस डिफरेंस है। सेक और कोसेक का भी सेम फार्मूला है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, दूसरे उनके इंटीग्रेशन क्या आएंगे सेक। तो कैन बी राइट दिस एज ddx ऑफ, और उसके बाद किसका tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ से आगे डेरिवेटिव देखेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ठीक है। उसके बाद ddx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot इनवर्स ऑफ x प्लस, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहले लेक्चर पूरे फॉर्मूले का खेल है, उनको अगर से डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूला रिवाइज हो और साथ ही साथ इंटीग्रेशन में कैसे लेंगे वो भी समझ में आ रहा, इसलिए पहले जो लेक्चर है इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसी उसका इंटीग्रेशन उल्टा करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल डॉट dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन और dx करने से ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। डेरिवेटिव आया तो इंटीग्रेशन उड़ जाता, और इंटीग्रेशन आया तो डेरिवेटिव उड़ जाता, इंटीग्रेशन लिया तो डेरिवेटिव उड़ गया, फिर कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली cot इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर का, ये माइनस का साइन इसको जो जाएगा फिर माइनस cot इनवर्स ऑफ x प्लस, ये दो चार फॉर्मूले। उसी तरीके से सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे ddx ऑफ
sec इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? बोलो बिल्कुल सिंपल, -1 x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। इस तरीके से इंटीग्रेशन में कभी x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 आ गया तो हम डायरेक्ट इसलिए तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली क्या नेट दोनों लिख देता हूं। एक तो तुम इसलिए लिख सकते हैं sec इनवर्स ऑफ x प्लस c, अब जगह नहीं और तो और कह सकते हैं माइनस ऑफ cosec ऑफ इनवर्स ऑफ x प्लस c, है ना। प्लस का भी और माइनस का भी, तो cosec इनवर्स का और cosec इनवर्स का फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है, सिर्फ डिफरेंस का है साइन। sec इनवर्स में प्लस आता तो cosec इनवर्स में क्या आता, माइनस। और इंटीग्रेशन में ऐसा प्लस और माइनस आपको थोड़ी देगा, आपका इंटीग्रेशन ऐसे देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अपन थोड़ी समझेंगे sec इनवर्स है क्या cosec इनवर्स है, तो ये तुम दोनों में से एक कौन सा लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन sec इनवर्स ऑफ x प्लस c लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर माइनस cosec इनवर्स ऑफ x प्लस c लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों भी आंसर क्या है, सही है। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से लिखिए, ठीक है। यहाँ पे कोई तकलीफ? तो ये sin इनवर्स के फार्मूले हो गए, पहले क्या देखा अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले, उसके बाद पावर फंक्शन का, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसके बाद लॉग फंक्शन का, फिर उसके बाद ये क्या देखा अपन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले। अब एक लास्ट फार्मूला, उसके बाद अपन एक्सरसाइज की तरफ जाएं। तो लास्ट फार्मूला क्या है इसमें? लास्ट फार्मूला ये है कि इंटीग्रेशन f of x dx, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन f of x dx इज इक्वल टू, अगर से g of x plus c है, अगर से किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन g of x plus c है तो कॉमा इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b into dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर से g of x plus c है तो उस फंक्शन का एक, अगर फंक्शन में ax plus b dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा, g of ax plus b सेम, तो आप इसका इंटीग्रेशन g of x और पूरे का इंटीग्रेशन g of ax plus b plus c है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे कि जब भी कोई फंक्शन के एंगल में लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, x का पावर 1 है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंटीग्रेशन लेने के बाद x का कोएफिशिएंट उसके डिवीजन में आता है। ये इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने बताया कि अगर से कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन है, वापस इंटीग्रेशन g of x है, तो उसी तरीके से अगर से फंक्शन के एंगल में कभी लीनियर इक्वेशन आ गई तो लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेशन हम किस तरह से लेंगे, g of x plus b और x का कोएफिशिएंट जो आता है a plus b। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ 3x plus 2 dx है, ठीक है। अब sin x नहीं है, sin के एंगल में क्या है, 3x plus 2, तो समझना चाहिए क्या, लीनियर इक्वेशन है, एंगल में लीनियर इक्वेशन है, इसलिए x का पावर कितना है, 1 है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin क्या रहेगा, माइनस cos x, तो माइनस cos x मतलब पूरा कितना है तुम्हारे पास, 3x plus 2 plus c और डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट, जो लीनियर इक्वेशन है, डिवाइड बाय कितना, 3x। ये इंपॉर्टेंट है, जब कभी लीनियर इक्वेशन आएंगी तो उसका तुमको इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट उसका लेना पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल और क्या आ गया तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos of 1 minus x dx इंटीग्रेशन, बोलो cos of 1 minus x dx। सबसे पहले cos के एंगल में 1 minus x क्या है, x का पावर 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले cos का इंटीग्रेशन क्या आता है, वो डेरिवेटिव जो बोलेंगे तो फार्मूला डेरिवेटिव जाएगा, cos किसका डेरिवेटिव है, sin का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ये cos sin का डेरिवेटिव है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin। तो सबसे पहले sin एंगल में 1 minus x डिवाइडेड बाय लीनियर इक्वेशन होने की वजह से x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट आपको लिखना है -1 और प्लस कितना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी फंक्शन के एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक ही होना चाहिए ऐसा नहीं,
कोई भी फंक्शन के एंगल में अगर से लीनियर इक्वेशन रहेगी, लीनियर इक्वेशन मतलब x का पावर अगर से 1 रहेगा तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में जब भी लेंगे तो उस टाइम पे जो भी x रहेगा उसका कोएफिशिएंट अपन उसके डिवीजन में लेंगे। राइट है, आई बात समझ में, एकदम सिंपल। तो चलो अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इतना अगर से अपने को मालूम है, इतने थ्योरी अगर से मालूम है तो हम इजीली इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज आज। Let's start with first exercise. Okay. Again, सिर्फ और एग्जांपल दूंगे तो तुम्हारे मुझे समझ में आएगा। इसके लिए आप एग्जांपल लगाता कि समझो हमारे पास कैसा आ गया, ठीक है, ऐसा समझो फॉर एग्जांपल इसमें तो नहीं दिया इसमें अच्छे हमने ऐसे दिया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ax plus b, ठीक है। तो ये एक्चुअल कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है ना। ax plus b का पावर ये मतलब पावर फंक्शन, तो इंटीग्रेशन कैसे लेंगे तो पहले पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे। ax plus b का पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus c। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि पावर फंक्शन के जो बेस में है वो लीनियर इक्वेशन है ax plus b, x का पावर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 100% कोएफिशिएंट ऑफ। तो ये मैं बता रहा कि तुम्हारा ऐसे नहीं समझना है कि सर ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बताया तो इसका मतलब सिर्फ दिस इज एप्लीकेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं। लीनियर इक्वेशन कहीं पे भी आने दो, तुम्हारी लीनियर इक्वेशन कहीं पे भी आने दो, वो लीनियर इक्वेशन में क्या आएगा, पावर फंक्शन में आने दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आने दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में आने दो, ऑलवेज क्या करेंगे हम इसका x का कोएफिशिएंट उसके डिवीजन में लेंगे। ये बात याद रखो, एकदम सिंपल है और एकदम इंपॉर्टेंट बात। चलो तो हम आगे जाएंगे। ओके सो वी प्रोसीड फर्दर नाउ। जब हम आगे जाएंगे तो क्या होगा देखो यहाँ पर, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। और इसमें आगे जाने से पहले कुछ उसका थ्योरम है कि दो फंक्शन है इंटीग्रेबल फंक्शन और k कांस्टेंट है, तो वही सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल है ना, ये थ्योरम में बोल रही है, इसमें कोई खास बात नहीं, सिर्फ थ्योरी बता कि इंटीग्रेशन में अगर से दो फंक्शन है, एक f ऑफ x और g ऑफ x, और दोनों के बीच में अगर से प्लस आया है ना, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है ना, सिंगल फंक्शन का तुमको इंटीग्रेशन मालूम होगा, जैसा डेरिवेटिव में दो फंक्शन थे लेते ना p dx of u plus v, और डेरिवेटिव कैसे लेते, पहले u का डेरिवेटिव फिर v का डेरिवेटिव है ना। डेरिवेटिव में अगर से दो फंक्शन है u plus v में तो पहले u का डेरिवेटिव फिर v का डेरिवेटिव। उसी तरीके से अगर से इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है f of x और g of x, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, पहले f of x का इंटीग्रेशन f of x dx plus next one is the integration g of x dx is there, और next क्या लेते हैं इंटीग्रेशन g of x dx is there। सेम अगर से कोई दो फंक्शन के बीच में माइनस है तो रूल वही रहेगा, if there is a minus sign between two functions so we can say that here f of x dx minus integration g of x dx। ओके, और क्लास रूल इसमें ये है कि जैसा डिफरेंशिएशन में अगर से किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता था तो कांस्टेंट को अपन क्या करते हैं बाहर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा d dx ऑफ तुम्हारे पास आ गया 2 sin x है ना, 2 sin x आ गया, तो यहाँ पे d dx ऑफ 2 sin x पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, तो डेरिवेटिव में क्या रहा d dx ऑफ sin x आ गया, तो ये 2 एज इट इज, अब sin x का डेरिवेटिव कितना आ गया cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इन द इट इज cos x है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कांस्टेंट का वही रूल है, कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो भी क्या करता फंक्शन के बाहर आता, इंटीग्रेशन के बाहर आता और यहाँ पर इंटीग्रेशन फंक्शन का लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरली एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, इस टाइम इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, एक कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर
इंटीग्रेशन में से क्या आएगा फंक्शन f ऑफ x है ना प्लस c दोनों का कॉमन तुम ले सकते हैं ठीक है राइट है तो ये होगा तुम्हारा फंडामेंटल जो है तुम्हारा को समझ में आना चाहिए कि अगर से दो फंक्शन f और g कैसे है इंटीग्रेबल फंक्शन है मतलब जिसका इंटीग्रेशन अपन ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन इंटीग्रेबल फंक्शन तो उस टाइम पे तभी वो दो फंक्शन के बीच में प्लस रहा तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग पहले f ऑफ x का इंटीग्रेशन बीच में प्लस है तो प्लस g ऑफ x बीच में माइनस है तो माइनस और कभी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन में तो वो कांस्टेंट क्या होगा इंटीग्रेशन के बाहर ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और फंक्शन का इंटीग्रेशन ठीक है ओके नाउ वी प्रोसीड टू द एक्सरसाइज अब यहाँ पे करने के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं चलो तो इसके लिए एक्सरसाइज में जाने से पहले फार्मूला तुमको एकदम स्किप ऑफ द टंग होना फार्मूला जब तक याद नहीं है तब तक फार्मूले में चैप्टर में मजा ही नहीं आने वाला है जिसको फार्मूला टिप ऑफ द टंग है जिसको एकदम परफेक्ट फार्मूला याद है तो उसको चैप्टर कुछ भी नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन से उल्टा इंटीग्रेशन सिंपल तब और जब तुमको फार्मूला याद है तब फार्मूले इसकी बैकबोन है याद रखो फार्मूले याद रहेंगे तो इंटीग्रेशन सिंपल जाएगा चलो तो इसे तब जाएंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में क्या दिया वाला है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 माइनस x प्लस बस चार फंक्शन है चार का फंक्शन का अपन ले सकते हैं है ना शुरू करेंगे चलो जानो कैसे लिखेंगे सबसे पहले दिया वाले फंक्शन को लेट आए ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रैकेट का मतलब क्या है ये जो dx है ये सबसे मल्टीप्लिकेशन है और तुम ये ब्रैकेट नहीं देंगे और खाली ऐसे लिखेंगे इनटू dx तो इसका मतलब सिर्फ क्या होगा ये जो dx है सिर्फ 1 को ऐसा है क्या नहीं है तो इसलिए तुमको ब्रैकेट करना इंपॉर्टेंट है इन चार फंक्शन को ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन में dx इसका मतलब ये dx इसके मल्टीप्लिकेशन में है इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन में तो इसको बांट के दे दो बांट के हम देंगे तो ये तुमको क्या मिलेगा पहले x³ dx फिर क्या मिलेगा x² dx फिर क्या मिलेगा x dx फिर क्या मिलेगा 1 dx है ना जो बताया मैंने पहले x³ का इंटीग्रेशन फिर x² का इंटीग्रेशन फिर माइनस x का इंटीग्रेशन फिर 1 का इंटीग्रेशन बोलो x³ का इंटीग्रेशन मतलब कौन सा फंक्शन है पावर फंक्शन है ना 3 है ना पावर तो कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन x का पावर 3 प्लस 1 मतलब कितना 4 डिवाइड बाय कितना 4 प्लस x का पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 सेम 3 माइनस x का पावर कितना है 1 x का पावर 1 मतलब क्या 1 प्लस 1 मतलब कितना 2 डिवाइड बाय 2 प्लस अब देखो यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन क्या था जैसे कि तुमको मालूम है dx ऑफ x x का डेरिवेटिव 1 क्या देखो 1 तो उल्टा क्या रहेगा 1 into dx मतलब इसका इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा डेरिवेटिव का आंसर सिर्फ कितना आएगा x राइट है तो इस तरीके से 1 dx कभी भी आएगा तो 1 dx का मतलब क्या है dx 1 dx है dx तो 1 dx का मतलब उसको वहां 1 नहीं भी लिखेंगे तो वहां 1 रहेगा ही तो 1 dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा इट इज नथिंग बट इट इज x कैसा इसको याद रखो x का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा इट इज नथिंग बट x डेरिवेटिव के कैंसिल और लास्ट में इन तीनों का चारों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या प्लस तो ये इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है इसलिए लास्ट में प्लस ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा एज पर तो इसमें ये बात याद रखो यहाँ के भी यूज है 1 dx का इंटीग्रेशन या फिर ओनली dx मतलब क्या 1 dx ही रहेगा तो 1 dx का इंटीग्रेशन कितना है x समझ में तुमको बोला dt का इंटीग्रेशन तो तुमको समझ आएगा विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन dt t इंटीग्रेशन dx x इंटीग्रेशन dz z इंटीग्रेशन dy y इंटीग्रेशन बड़ा टेंपल चलो अगला क्वेश्चन what is the next question next question is integration x square x cube x square
से स्टार्ट करेंगे तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 minus 2 by x bracket square into dx. Okay, so very simple one. तो कुछ बड़ी बात नहीं इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे x स्क्वायर ये a minus b का स्क्वायर सॉल्व करो a minus b का स्क्वायर एक्सपांशन करो a plus 1 का स्क्वायर 1 minus 2ab तो 2 into 1 into 2 मतलब minus 4 by x plus 4 by x square into कितना b निकालिए हमने a minus b का एक्सपांशन a minus b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 minus 2ab तो minus 2 मतलब 2 फार्मूले का a मतलब 1 और b मतलब माइनस b मतलब कितना 2 by x तो कितना मिला x में 4 by x 2ab ये होगा -4 by x और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और x का एक्सपांशन लिया सिर्फ मैंने a minus b का होल स्क्वायर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस इसको एक एक कैंसिल 4x पूरा x स्क्वायर कैंसिल अब इंटीग्रेशन बात करें तो पहले x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 4x का इंटीग्रेशन प्लस 4dx तो कैसे कैसा आएगा ये तो अभी यहाँ पर सिंपल जैसे कि मैंने तुमको भी बताया यहाँ पर सबसे पहले मैं और लिखूंगा तो ये फंक्शन में चार कांस्टेंट है तो देखो और एक स्टेप बता तुम्हारी ये स्टेप बाय इट इज चार कांस्टेंट है तो ये -4 इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन में आएगा x dx ठीक है प्लस 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या आ गया dx राइट है 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन dx सब इंटीग्रेशन x का मतलब पावर फंक्शन है पावर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या था 2 + 1 3